हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस 100 में। फ्रेंड्स, अगर यूपी में 17,000 शिक्षक भर्ती आती है तो फिर आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे सुपर टेट में अपनी एकेडमिक के हिसाब से। आज के इस वीडियो में यही क्लियर करने वाले हैं कि अगर आपका जो एकेडमिक है 20 है, 25 है, 30 है, ये 35 है, कुछ भी है, तो आपको 17,000 शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्की करने के लिए सुपर टेट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लेकर आने होंगे ताकि आपकी एक सीट कन्फर्म हो सके। तो फ्रेंड्स, 17,000 शिक्षक भर्ती का कुछ संभावित कट ऑफ है, उसको समझने से पहले हम 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि पिछली भर्ती थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी उसको देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुल अभ्यर्थी जो पास हुए थे, पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो थी लगभग 1.5 लाख, यानी 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। ठीक है, सुपर टेट में पास हुए थे, जिनके लगभग अगर मतलब जनरल माने तो 90 नंबर थे। ठीक है, तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मतलब जो 69,000 शिक्षक भर्ती में टोटल पास स्टूडेंट कितने थे, 1,50,000, जिसमें से जो चयनित हो गए थे, जिनकी एकेडमिक जो थी वो कट ऑफ के हिसाब से थी, यानी टोटल गुणांक जो था वो पूरा कट ऑफ के हिसाब से था, तो वो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो हैं 67,500 जो इसमें थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं 82,500 वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुपर टेट क्लियर कर चुके हैं लेकिन एकेडमिक की वजह से एक बार रह चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 82,500 ये तो ऐसे मलाई है एक प्रकार से कह सकते हैं जो सुपर टेट एक बार निकाल चुकी है। ठीक है, एक बार ये लोग सुपर टेट निकाल चुके हैं, अब इन्हें थोड़ी सी मेहनत करना है, जिसके कारण ये एकेडमिक इनकी कम होने की वजह से ये रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स कट ऑफ देख लें तो जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर 3 काउंसलिंग हुई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, उसके लिए जो कट ऑफ थी जनरल की वो थी लगभग 71 गुणांक था, जो यहाँ पर 71 से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है पॉइंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है वो 71 मान लिया गया है मोटा मोटा। तो यहाँ पर 71 जनरल की गई थी और ओबीसी के लिए जो गई थी वो थी 67। ये गुणांक है फ्रेंड्स। ठीक है, गुणांक क्या होता है? गुणांक फ्रेंड्स ये होता है जैसे कि आपका जो एकेडमिक होता है उसका 40% और जो आपका सुपर टेट एग्ज़ाम होता है उसका 60% जो मिलाकर बनता है वो आपका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 71, 67 और 65 फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। और सेकेंड काउंसलिंग जो हुई थी उसमें आपका जो जनरल के लिए हो गया था वो था 67 और ओबीसी के लिए 64 और SC/ST के लिए 60-61। और थर्ड काउंसलिंग के लिए जो गुणांक था वो था 65 और ओबीसी के लिए था 63 या 64 और SC/ST के लिए था 57 या 58। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि गुणांक जो है वो कम होता गया है काउंसलिंग के हिसाब से, लेकिन यहाँ पदों की संख्या काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर अगर मान लें फ्रेंड्स तो अगर 17,000 से कंपेयर करें तो लगभग 4 गुना पद थे। ठीक है, 1768, तो इस प्रकार से लगभग 4 गुना से भी अधिक पद थे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो इस टाइप से गई है कि 71, 67 और 65 फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या इतनी कम है कि यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। एक ही बार में सब क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक काउंसलिंग होगी और जो संभावित कट ऑफ है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 17,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनकी संख्या लगभग होने वाली है 7 से 9 लाख तक। ठीक है, ये संख्या बढ़ सकती है फ्रेंड्स, लेकिन घटने की उम्मीद बहुत ही ना के बराबर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कितने बैठेंगे, 7 से 9 लाख तक अभ्यर्थी बैठ सकते हैं इसमें। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम की कोई पता नहीं है फ्रेंड्स अभी। तो इसके हिसाब से अगर जो कट ऑफ निकाली जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कट ऑफ होने वाली है वो होने वाली है जनरल के लिए अगर निकालें तो 76, कम से कम 76 और मैक्सिमम पता नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपकी जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगा एग्ज़ाम का उस पर डिपेंड करेगा। फ़िलहाल 76 होना चाहिए जनरल और ओबीसी 75, SC/ST के लिए 70+। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यानी यह मिनिमम वाली दिखाई गई है कि इतनी कम से कम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। जो गुणांक होता है वो इतना तो होना चाहिए, बनना चाहिए आपका सुपर टेट के मार्क्स मिलाकर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका 20 बन रहा है, एकेडमिक में क्या होता है फ्रेंड्स सुन लीजिए। एकेडमिक मान लीजिए आपका 10th और 12th यानी इंटर जिसे कहते हैं, और ग्रेजुएशन में आपने जो किया है, और आपका जो TET है, ठीक है, सॉरी
आपका जो जैसे बीएड या फिर डीएलएड जो भी आपने किया है उसका 10%, तो इन चारों का 10% मिलाकर 40% बनता है। तो 40% ये और 60% जो होता है वो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है उसका लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका शुरू में जो एकेडमिक है वो अगर 20 का 20 बन रहा है, मान लीजिए आपका 20 मार्क्स हो रहा है, तो फिर आपको सुपर टेट में कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका 20 ये है और जनरल जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 76 पर, ठीक है। तो फिर आपको 56 गुणांक और चाहिए, जो कि एक गुणांक बराबर होता है 2.5 अंक, ठीक है, यानी 2.5 अंक का एक गुणांक होता है और आपको चाहिए 56 गुणांक चाहिए। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 56 गुणांक निकालने के लिए आपको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 140 अंक चाहिए आपको 150 में से। तब आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप ओबीसी से हैं या SC ST से हैं तो यहाँ पर आप अपना गुणांक कम कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब 76 है, तो यहाँ पर अगर ओबीसी से हैं तो आप 55 कर सकते हैं। अगर SC से हैं तो यहाँ पर आप 6 अंक और कम सकते हैं, यानी 50 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना गुणांक निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पर 20 प्लस जो भी आपका यहाँ पर एकेडमिक हो, मान लीजिए आपका एकेडमिक 30 है, तब आप जिस कैटेगरी से हों उस कैटेगरी को आप यहाँ पर रख लेंगे। 30 में से मान लीजिए आप SC से हैं और आपका 30 यहाँ पर एकेडमिक बन रहा है, तो आपको 40 अंक चाहिए और 40 के लिए आपको 25 के 100 यानी 100 अंक और लाने होंगे सुपर टेट में। अगर आपका एकेडमिक 30 है तो आपको सुपर टेट में 100 अंक लाने होंगे और आप जो है कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आप सिंपली क्या करेंगे, अपना एकेडमिक कैलकुलेट करेंगे। एकेडमिक जो भी बनता है आपका सबका 10% ले लेना है, ठीक है। परसेंटेज और परसेंटेज यहाँ पर लगता है, जैसे मान लीजिए आपका 10th में मान लीजिए 80% है, तो 80% यानी 80 का 10% लेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना एकेडमिक निकाल सकते हैं। तो 80 का 8 हो गया। ऐसे ही आप इंटर में निकालेंगे, मान लीजिए उसमें भी आपका 80% है तो वहाँ पर भी आपका 8 हो जाता है, तो 8 8 16। और आपका ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60% है तो उसका 10% लेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 8 8 16 6 24, सॉरी 16 6 22 हो जाता है। और फिर आपका मान लीजिए उसमें आपका बीएड या जो भी है आपका 6 नंबर उसमें भी है आपका 60% जो भी है, तो फिर आपका हो जाता है 22 6 28, तो 28 मान लीजिए आपका है गुणांक। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे जिस कैटेगरी से आप हैं उस कैटेगरी से में से 28 घटा देंगे और फिर जो भी आपका आता है उसमें 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो अंक आते हैं आपको सुपर टेट में उतने अंक लेकर आना होंगे। यहाँ पर फॉर्मूला पूरा दे रखा है फ्रेंड्स, आपको एकेडमिक कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक गुणांक बराबर होता है 2.5 अंक, जितने भी गुणांक की आपको आवश्यकता है उसमें आपको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आपका जो है वो सुपर टेट का मार्क्स निकल कर आ जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर रह गया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस जारी होता है तो आपको तुरंत उसकी खबर मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।